एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। एक दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर भगा दिया करता और कई बार उसे गालियाँ भी निकाल देता था। वो कहता था कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करें। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करें। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। ये सुनकर सेठ का गुस्सा शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ जैसा चाहे व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करें। घूमते घूमते अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर के लिए निकल गया और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वे भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वे खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा कि उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वे बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक ने तो पत्थर ही फेंका, इसीलिए मेरा सिर फट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया, और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी भी उसको सही रास्ता नहीं दिखाया। एक बार तो मैंने उसके मुँह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा जरूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा जरूर देगा। भिखारी बोला कि उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए, इसीलिए मैं किसी को बदुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा ही बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को हमारे जैसे दुख का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वे कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले, मैं ये नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर ये सारी बात सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर जाता है। सेठ ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई।
बूढ़ा भिखारी बोला कि भगवान तेरा भला करे, और वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा या भला करे, भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। भगवान हमें भले ही नहीं दिखाई देते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसीलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, ये बूढ़े भिखारी की कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।